जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद है कि दोबारा आप मेरे चैनल पे आए। अगर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज डेट है 28 मई 2024। आज हम रिव्यू कर रहे हैं हिमाचल टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक होटल है चिंडी में। यहाँ पे चिंडी मंदिर भी है, तो इसका नाम है ममलेश्वर। तो ये होटल मेन रोड के ऊपर ही है, जैसे आप देख रहे हो। ये जो करसोग वैली में ये चिंडी पड़ता है। यहाँ पे चिंडी माता का बहुत पुरातन मंदिर भी है। तो यहाँ पर अगर ऑफ बीट जगह की तलाश है आपको, जहाँ पे आप बिल्कुल शांति चाहते हो, बिल्कुल भीड़ भड़क्के से दूर, अच्छा मौसम, एकदम घने जंगलों के बीच में ये प्रॉपर्टी है हिमाचल टूरिज़्म की। तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। सुंदरनगर से 90 किलोमीटर पड़ता है ये, और उधर आप शिमला साइड से भी आ सकते हो, तत्तापानी से होते हुए भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये अब हम होटल में पहुँच गए। देखो, आप देख रहे हो कितना जंगल है, साथ में सेब के पेड़ भी लगे हुए हैं। और ये प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है, ऑफ बीट है। और अगर आप डिस्काउंटेड पीरियड में यहाँ पे आते हो तो कमरा आपको बड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा दिन भी रह सकते हो यहाँ पे। तो ये देखो, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बनी हुई है। कितना बढ़िया होटल है, देखो। इसमें आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। अब गाड़ी हमारी इसमें पार्क हो रही है। पार्किंग की कोई हिमाचल टूरिज़्म की प्रॉपर्टीज़ में मोस्टली कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। तो ये गाड़ी हमने खड़ी कर दी है। शाम का टाइम है, दोपहर को हम पहुँचे थे। और वो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये चार्जिंग स्टेशन है इनका। अगर आपके पास ईवी है तो यहाँ पे चार्जिंग की सुविधा आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। बाकी डिटेल के लिए आप हिमाचल टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो साइट है उसको चेक करते हुए तो इनसे कंफर्म भी कर लेना। ये थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, पहले मेरे ख्याल में रिसेप्शन इनकी नीचे थी, अब ऊपर है। थोड़े जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है या जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, बिकॉज यहाँ पे लिफ्ट वगैरह तो है नहीं, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी में इनके पास 4 तरह के रूम है। एक तो है सेमी डीलक्स डबल बेडरूम, 4 है इनके पास, 1600 रुपया रेट है। डीलक्स डबल बेडरूम 4 है इनके पास, 2300 रुपया रेट है। सुपर डीलक्स डबल बेडरूम 1 है, 2600 रुपया रेट है। और स्वीट है डबल बेडरूम 1, इनके पास 2900 रेट है। बाकी GST उसके ऊपर इनका अलग ऐड होता है। अगर आप ऑफ सीजन में आते हो, जैसे जुलाई 15 के बाद, तो आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाता है। हिमाचल की प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग प्रॉपर्टी पे अलग अलग डिस्काउंट होते हैं। ये अब इनका रिसेप्शन एरिया आ गया है। तो रिसेप्शन में ये भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने बड़ा वेलकम किया हमारा। हमने ऑनलाइन ही कमरा बुक करवा रखा था। तो इधर देखो बैठने के लिए जगह है। ये सामने इनका रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बैठ के आप खाना वगैरह एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और आप ये देखो, इसकी कितनी साइड में अपना वेंटिलेशन देखो कितनी है। हर जगह भर भर के आपको रोशनी दिखाई देगी और नेचर दिखाई देगी। अगर आपने ऑफ बीट एंजॉय करना है ना, तो बस इस प्रॉपर्टी से बढ़िया मैं सोचता हूँ कि आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो बजट में, बिल्कुल कम बजट में, ऑफ सीजन में इनमें डिस्काउंट रहता है। किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 40-50% तक भी डिस्काउंट आपको मिल जाता है। देखो, फूल भर भर के यहाँ पे लगे हुए हैं, कितने फूल हैं। अभी देखो मैदानों में इन दोनों जो मौसम है वो 50 डिग्री के आसपास घूम रहा है, और यहाँ पे है 20 डिग्री। तो कितनी ठंडक है यहाँ पे। पंखा होटल में है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल यहाँ पे पंखे की। कोई हीटर है कमरे में। तो अभी हम थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए नूडल्स मंगवा लिए और साथ में चाय ले ली, पानी वगैरह। तो इनका मेन्यू वगैरह भी मैंने आगे अटैच कर रखा, उसमें रेट वगैरह आज की डेट के जो है वो देख लेना। अब हमने लंच ब्रंच छोटा सा एक लंच करके अब ऊपर चले गए हैं। रिसेप्शन से ऊपर भी थोड़ी ये आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी होटल के जो रूम्स है उनके तक पहुंचने के लिए। बाकी रूम सर्विस अवेलेबल है यहाँ पे। अगर तो आपको ज़रूरत है कि आप भीड़ भड़क्के में, जैसे माल रोड टाइप देखते हो, मनाली में माल रोड है, शिमला में माल रोड है, रिज है, इस टाइप का अगर आप भीड़ भाड़ पसंद करते हो, फिर तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो बिल्कुल शांति,
कि आपने ज़िंदगी के कुछ पल बिल्कुल शांति में गुजारने हैं। आप कोई पोइट हो, कविता लिख रहे हो या कोई गाना लिख रहे हो या इस टाइप का कुछ आपका मनोरंजन है, तो आप इस प्रॉपर्टी को ज़रूर एक्सप्लोर करना। बहुत लोगों को मेरे ख्याल में इस प्रॉपर्टी के बारे में पता ही नहीं है कि ये भी जगह कोई है। मैंने भी ऑनलाइन ही सर्च किया था, वैसे ही मैं चेक कर रहा था हिमाचल टूरिज़्म की साइट, तो वहाँ पे मेरे को ये स्ट्राइक किया। तो फिर मैंने सोचा जाके इसको देखें, जाके मेरा मन इतना खुश हुआ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए, जिससे कि आप लोग भी अगर आपका मन है तो इस जगह आप आके कुछ पल सुकून के बिता सकें। ये हमें कमरा मिला है, तो हमने सेमी डीलक्स रूम लिया था। ये सेमी डीलक्स रूम है, तो आजकल तो वैसे डिस्काउंट यहाँ पे है नहीं। तो कमरे में देखो लाइट कितनी भर भर के पश्चिम दिशा से पूरा सूर्य भगवान अंदर रोशनी फेंक रहे हैं। तो ये देखो इसमें टेबल वगैरह कितना इन्होंने फर्नीचर दे रखा, वो वार्डरोब है, वहाँ पे आप अपने कपड़े रख सकते हो। ड्रेसिंग टेबल भी है, और टीवी तो थोड़ा पुराना स्टाइल है, बिकॉज आजकल टीवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा सिग्नल का इशू है यहाँ पे, मेरे ख्याल में सिग्नल थोड़ा कम आता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। वाईफाई अभी अवेलेबल नहीं है। तो कबोर्ड में इन्होंने क्विल्ट वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे स्लीपर भी हमें मिले थे रूम में। बाकी बाथरूम है जो उसके अंदर काफ़ी साफ़ सुथरा है इनका। तो ये ब्लैंकेट देखो इनके अंदर, ये भाई साहब बता रहे हैं कि ब्लैंकेट यहाँ पड़े हुए, हमने सोचा कि अंदर पड़े होंगे लेकिन वो कह रहे इधर ही पड़े हैं। तो बाकी अगर आपको कुछ चाहिए तो इनका सर्विस का नंबर है, रिसेप्शन का भी है, रूम सर्विस का भी है, वो डायल करके आप ले सकते हैं। ये वॉशरूम है, इसमें देखो गीज़र लगा हुआ है, शॉवर लगा हुआ है, टॉवल 2 दे दिए हैं इन्होंने, और बाकी इधर वॉश बेसिन है, सोप है, शैम्पू है, तो वो सब अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से व्यू देखो, व्यू इतना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। बाहर पूरा जंगल का दृश्य है, व्यू का नज़ारा इतना है कि बस देखते ही रह जाओगे। पानी ये दे देते हैं रूम में, अगर आपको बॉटल्ड वाटर चाहिए वो चार्जेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो फ़िल्टर इनके पास लगे होते हैं, फ़िल्टर का पानी आपको जग भर के दे जाते हैं। अगर और चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये बाहर निकला हूँ, इधर इन्होंने एक गैलरी बना रखी है, तो इसको देखो ये खोल के अब गैलरी में हम एंटर करके देखते हैं बाहर क्या है। ये देखो, वाह क्या नज़ारा है। देखो इधर चेयरें डाल रखी है इन्होंने, अपना आराम से बैठो। अभी शाम का टाइम हो गया, सनसेट भी होने वाला। उधर वो एप्पल का ऑर्चर्ड है, तो उसके ऊपर जहाँ पे उन्होंने एप्पल के पेड़ों के ऊपर वो नेट फैला रखी है, जिससे कि जो एप्पल है उसको नुकसान ना हो। तो ये रूम के अंदर का दृश्य है। अभी आप मेन्यू के दर्शन भी कर लो, पॉज करके इसको पढ़ लेना कि किस चीज़ का आज की डेट में क्या रेट है। बाकी ये जो रेट है ना चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि यही रेट रहते हैं। ये जो मेन्यू के रेट है और रूम्स के रेट है ना थोड़ा चेंज हो जाते हैं। उसके लिए आप हिमाचल टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो साइट है उसको चेक कर लो, रूम को ऑनलाइन बुक करवा लो तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, जिससे कि आपको इंश्योर रहे कि मेरा रूम मेरे को मिल ही जाएगा। अब ये देखो सनसेट का व्यू देखो, सनसेट होने वाला ही है। तो जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे इस जगह की जो ब्यूटी है वो और सुंदर लग रही है। और इतना मज़ा आया यहाँ रह के, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इतना मज़ेदार साइट कहीं मिले। ये देखो सनसेट, और वाह क्या नज़ारा है। देखो बस पक्षी, यहाँ पे आपको सिर्फ हवा की आवाज़, पेड़ों से गुजरती हुई जो हवा की आवाज़ आती है मीठी मीठी सी, और पक्षियों की आवाज़ बहुत बढ़िया आपको सुनाई देती है। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है, कोई किसी तरह का हॉर्न नहीं बजता हुआ आपको सुनाई देगा। बस एकदम क्वाइट प्लेस इसको आप कह सकते हो। तो ये होटल से हम अब नीचे आ गए। मैंने सोचा थोड़ा बाहर टहल लिया जाए और जो सुंदरता है उसका और आनंद लिया जाए। वो देखो सूर्य अस्त होने वाला है, तो उसका भी आनंद मैंने सोचा लिया। इन्होंने बाहर एक झूला भी लगा रखा है, तो आप झूले पे बैठ के, वहाँ पे टेबल भी है, अगर आपने चाय वगैरह पीनी है तो वही मंगवा लो। अगर बैठ के वहाँ पे खाना भी खाना चाहते हो तो भी ये आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये देखो ये नीचे जाके
ये सामने इनकी रिसेप्शन है। रिसेप्शन के अंदर जो भाई साहब बैठे हुए बड़े, इनका स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है। ये मैंने देखा हिमाचल टूरिज़्म का जो स्टाफ है ना, वो मोस्टली सब होटलों में मेरे को जो भी स्टाफ मिला ना बड़ा अच्छा है। अब देखो सनसेट का व्यू आप यहाँ बैठ के भी, जो इनका कैफेटेरिया वहाँ पे बैठ के भी इंजॉय कर सकते हो। तो इधर देखो कितने लोग बैठ सकते हैं। और ये और नीचे ये थोड़े से जो रिसेप्शन से लेकर पार्किंग तक के स्टेप है ना, ये थोड़े से ऊबड़ खाबड़ है, इसमें थोड़ा संभल के चलना, तो गिरने का भी आप को कहीं कोई गिर के चोट वगैरह ना लग जाए। तो अब सनसेट का नज़ारा बिल्कुल सनसेट होने वाला मेरे ख्याल में हो गया। वो देखो पहाड़ों के बीच में कितनी सुंदर वैली है ना यहाँ पे, आप देखो, ये देखो, वाह जी वाह। अब आसमान कितना संदूरी संदूरी सा लग रहा है पूरा। अब ये रात का नज़ारा, ये लाइटें इन्होंने जगा दी हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ये एक सीक्वेंसी लगा रखी है जिससे कि होटल बिल्कुल और नज़ारेदार हो गया। अब ये खाना हमने अपना रूम में ही मंगवा लिया था। कमरे में कारपेटिंग की हुई आपको दिखाई दे रही होगी, तो खाना हमने रूम में ही मंगवा लिया था। अब ये देखो, ये सुबह का दृश्य, अब मॉर्निंग अगली हो गई है। यहाँ पे झूला है, झूले पे बैठ के आप पूरे नज़ारे से देखो। ये पेड़ देखो, चीड़ का कितना बड़ा पेड़ है। चीड़ के बहुत पेड़ है यहाँ पे, ज़्यादातर चीड़ के ही पेड़ हैं यहाँ पे। देवदार का भी मेरे ख्याल में ध्यान नहीं मैंने किया, लेकिन चीड़ के पेड़ तो बहुत ही है। तो एप्पल के पेड़, चीड़ के पेड़, फूल भर भर के, ये देखो कितने अच्छे फूल है। तो फूलों का ना एकदम मन को खुशी कर दे। वो देखो ऊपर कितने फूल है। तो इस प्रॉपर्टी में अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा ज़रूर विज़िट करो। अब ये हम ऊपर पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था, पूरी भाजी। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से डिपार्ट हो गए थे बिल बनवा के। और आप लोगों ने ये मेरा चैनल देखा, उसके लिए, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।